सो दिस इज डे 8 ऑफ रीडिंग होली कुरान। आप सभी लोगों को सबसे पहले रमजान मुबारक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयत नंबर 97 से लेकर आयत नंबर 108 तक की बुक है सूरा अल बकरा की। तो अभी तक जितना भी मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा है, जितना भी समझा है थ्रू सम स्कॉलर्स या फिर तफसीर को आप ले लीजिए, तो आप वो सब पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अभी मैं कहाँ तक समझ पाया हूँ। तो इससे आप भी इस वीडियो को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आयत नंबर 97 और 98 की। ये दोनों आयत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ये बताती हैं उन लोगों के बारे में जो मदीना में थे, वो रिजेक्ट कर रहे थे जो कुरान शरीफ को, या फिर आप कह लें जो एंजल गैब्रियल है उनकी जो बातें थी, मतलब वो उन्होंने रिवील किया था प्रॉफिट मोहम्मद को जो कुरानिक वर्स थे। तो वहां के जो लोग थे मदीना को, उन वर्सेस को एक तरीके से रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये जो वर्सेस हैं एंजल माइकल ने दी होती तो वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि वो लोग एंजल माइकल को मर्सी से एसोसिएट करते थे, जबकि एंजल गैब्रियल को वॉर से एसोसिएट करते थे। पर यहाँ पर फिर अल्लाह कहते हैं कि ये जो गाइडेंस है, और प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जो भी प्रॉफिट आए थे, जैसे प्रॉफिट मोसेस और प्रॉफिट जीसस, उनके साथ भी जो एक तरीके से कंपेनियन थे वो एंजल गैब्रियल थे। जब लोगों ने उनको माना था, मतलब जब मोसेस और जीसस को प्रॉफिट माना था, तो वो क्यों मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं माना, जबकि उनके साथ भी एंजल गैब्रियल है, मतलब एंजल गैब्रियल ही उनको कुरानिक वर्ड्स बता रहे हैं। और वो एंजल गैब्रियल कोई अपने आप वो कुरानिक वर्ड्स नहीं बता रहे हैं, वो अल्लाह की कमांड से, अल्लाह के जो वर्ड हैं उनको ही वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये नहीं है कि आप लोग एंजल गैब्रियल की बात मान रहे हो, आप एक तरीके से अल्लाह की ही बात मान रहे हो। और अगर आप एंजल गैब्रियल के जो वर्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो एक तरीके से आप अल्लाह की बातों को रिजेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली रिजेक्टिंग द अल्लाह। तो इसकी एक और एक्सप्लेनेशन है, वो सीधी बताई जाती है कि वो लोग एक तरीके से एंजल गैब्रियल को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने प्रॉफिट जीसस और प्रॉफिट मोसेस को माना था, तो इसका मतलब वो बस एक तरीके से मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी ट्राइब में नहीं जन्मे थे, वो अरेबिक ट्राइब में जन्मे थे, तो वो नहीं चाहते थे मोहम्मद को प्रॉफिट मानना। तो एक तरीके से ये एंजल गैब्रियल की वर्सेस को वो रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक तरीके से ये चाहते थे कि शायद ये जो कुरानिक वर्स हैं वो मोहम्मद को नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी कोई ट्राइब में, उनकी ट्राइब में अगर कोई प्रॉफिट आता तो वो उनको मान लेते। अब आयत नंबर 99, 100 एंड 101, ये तीनों आयत डील करती हैं उन लोगों से जिन्होंने सच को जानते हुए भी रिजेक्ट किया है। मतलब आयत नंबर 99, 100, 101 में बताते हैं कि जो भी कुछ कुरान शरीफ में, मतलब ये एक तरीके से रियल ट्रुथ है, बट इसको केवल वही लोग डिसबिलीव करेंगे, इसको हर कोई डिसबिलीव नहीं कर रहा, इसको जानते हुए लोग डिसबिलीव करेंगे। मतलब उनको पता है सच पहले से, मतलब जो तोरा में जो सच था, जिनको पीपल ऑफ द बुक कह के बुलाया गया है, उन लोगों को सब कुछ पता है, बट स्टिल वो जानते हुए इस चीज को बिलीव नहीं करने वाले। फिर आगे की आयत में से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऐसा पहले भी होता हुआ है। पहले जब प्रॉफिट जीसस आए, प्रॉफिट मोसेस आए, तब भी कुछ लोग थे, उन्होंने सच को जानते हुए भी, सारे मिरेकल्स को देखते हुए भी चीजों को रिजेक्ट किया था। अपनी इग्नोरेंस को आप कह सकते हैं, इग्नोरेंस की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया था। और ऐसा करने से किसी और का घाटा और फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उन्हीं लोगों का एक तरीके से घाटा है जो लोग डिसबिलीव कर रहे हैं ड्यू टू इग्नोरेंस, के जो भी प्रॉफिट्स के साइंस हैं उनको डिसबिलीव करना जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल गेन और नफरत फैलाने के लिए, जो कि आयत नंबर 101 में कंफर्म दोबारा से किया गया। ये बात आपने 3-4 बार और पुरानी आयत में आपने पढ़ ली होंगी, या फिर आपको पता होंगी पहले से, कि जो चीज़ कुरान शरीफ में बताई गई थी, मतलब वो चीज़ एक तरीके से कंफर्म करती है। जो चीज़ पहले से तोरा में थी कि एक लास्ट प्रॉफिट आएंगे, उस चीज़ को लोगों ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जबकि कुछ लोग जो तोरा में बिलीव भी करते थे कि हाँ आखिरी प्रॉफिट आने वाले हैं। लेकिन जब ये चीज़ हुई, जब प्रॉफिट मोहम्मद आए, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आयत नंबर 102 और 103 में बताया गया कि ये जो लोग थे ये फॉलो करने लगे जो प्रॉफिट सोलोमन के शासन में हुआ था। ये लोग वहां भी झूठ को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने पूरा कंफर्म किया है 102 आयत में कि जो प्रॉफिट सोलोमन थे उन्होंने कोई भी जादू या कुछ भी नहीं सिखाया था। वो दो जो एंजल्स थे, हरूद और मरूद, मैं इन्हें सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बेबीलोन में जब रिवील किया गया था ये मैजिक, तो उन्होंने सबसे पहले वार्न भी किया था लोगों को कि ये एक केवल टेस्ट है अल्लाह की तरफ से। बट लोगों ने उन जादू में इतना बिलीव कर लिया कि वो मिरेकल जो थे, मिरेकल एक तरीके से आप चमत्कार बोल सकते हैं हिंदी में, चमत्कार और जादू को एक तरीके से समझ लिया। मतलब जो प्रॉफिट और अल्लाह के मिरेकल्स हुआ करते थे उन्हें छोड़ के लोगों ने जो मैजिक था उन पे ज्यादा बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग वर्ल्डली गेन दे रहे थे, मतलब आपको जो रियल टाइम में जो फायदे थे वो ज्यादा उठा के दे रहे थे। पर ये बोल गए जो दुनिया के फायदे के लिए अगर आप आखिरात के फायदे को छोड़ रहे हो तो आपके लिए सबसे बेकार बात होने वाली है। पर लोगों ने छोटे मोटे फायदे के लिए उन जो जादू था उन पर विश्वास किया, ना कि जो अल्लाह के मिरेकल्स थे उन पर। और वो इस चीज को सोलोमन के साथ एसोसिएट करने लगे, प्रॉफिट सोलोमन के साथ, जो कि अल्लाह ने 102 नंबर आयत में
कंफर्म किया कि वो जो जादू थे वो प्रॉफिट सोलोमन के नहीं थे, जबकि वो तो अल्लाह के ही मिरेकल्स को उन्होंने दिखाया था और एक तरीके से वो भी एक अल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट ही थे। बट लोगों ने उनको मिस इंटरप्रेट करके उन्हें एक ऐसा बना लिया कि वो जिन पे कंट्रोल करते थे ड्यू टू मैजिक। बट एक तरीके से वो अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग से विंड को, जिन को, इन सबको कंट्रोल कर पाते थे। आयत नंबर 103 में सी का आप कह सकते हैं समराइज वर्जन है कि वो लोग एक तरीके से बेवकूफ हैं, क्योंकि वो लोग अल्लाह को नहीं समझ पा रहे, उनसे नहीं डर रहे। मतलब एक तरीके से वो वर्ल्डली गेन के लिए एक तरीके से आखिरात की जो चीजें वो सारी छोड़े दे रहे हैं, और ये उनके लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ी सजा होगी इग्नोरेंस की। अब आयत नंबर 105 एंड 105 भी एक साथ हैं। तो आयत नंबर 104 में रेवलेशन हुआ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनको आपको रेइना नहीं कह के बोलना है, बल्कि उंजूरना कह के बोलना है। मैं सही वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब ऐसा था, रेइना वर्ड था, वो वहाँ के जो कुछ लोग थे ना जो बिलीव नहीं करते थे, वो एक तरीके से मोकरी बनाने के लिए ये चीज यूज कर सकते थे कि जैसे लिसन टू अस, मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसा बोलते थे। उंजूरना जो वर्ड है एक तरीके से रिस्पेक्टफुल वर्ड है इसी के लिए कि हमारे ऊपर लाइक एक तरीके से कृपा करो, या फिर अपनी जो बातें उन्हें सुनाकर हम लोगों के हर्ट को अच्छा बनाओ या चेंज करो। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि मतलब बेकार कंपैरिजन हुआ, बट ये तू और आपका आप एक तरीके से कंपैरिजन मान सकते हैं कि एक बेटर वे ऑफ कॉलिंग, और दूसरा हो सकता है कि हाँ डिसरिस्पेक्टफुल वे में। तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्रॉफिट मोहम्मद को है उनको आप रईना कह के मत एक तरीके से बोलो, बल्कि उंजूर ना कह के बोलाओ जो लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से लोग उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे ड्यू टू इग्नोरेंस। अब आयत नंबर 105 इसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करती है, जैसे जो लोग बिलीव नहीं करते थे और जो लोग पॉलीथीस्ट थे, जो लोग बहुत सारे भगवानों या किसी ऐसा कुछ मान सकते हैं, उन्हें बिलीव करते हैं, वो लोग पहले से ही जलते थे। मतलब वो लोग एनवी करते थे कि कैसे इनको रिवील कर रहे हैं अल्लाह सब कुछ, जबकि उन्हें पता सारा था, बट वो लोग ना जलते थे इस चीज से। पर उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह जो चाहते हैं वो जिस पे चाहें उस पे अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी कृपा दे सकते हैं। वो चीज इस चीज से अनअवेयर होके बस उनसे जलने में रहते थे, उन्हें कैसे नीचा दिखाना, उनकी कैसे मजाक उड़ानी है, इस चीजों में बिलीव करते थे। अब आयत नंबर 106, 107, 108 भी एक तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। आयत नंबर 106 में ये बात बताई गई है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है या लॉस है जो तौरा में थे, आप कह सकते हैं, जो भी अभी तक रिवील हुआ है उसको ऐसे ही नहीं चेंज करते अल्लाह। मतलब जब उसका कोई सक्सेसिव रूल आता है कि हाँ अब ये सोसाइटी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज बेटर बना सकती है, तो वो चीजें बदलती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें नहीं दिया गया, बट एक्सप्लेनेशन में मेरे को दिखा एग्जांपल, वो मैंने अभी डीपली नहीं पढ़ा, मैं उसे पढ़ूंगा। उसमें एक्सप्लेनेशन था प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, जैसे जो शराब होती है वो हराम होती है इस्लाम में, क्योंकि क्रिश्चियंस शराब को पीते हैं। उसका मतलब उसका धीरे धीरे उसको हटाया गया है, मतलब उसकी स्टेजेस में। तो जब तक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज बेकार नहीं है या वो चीज का भी यूज नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके चीजें हटाई जाती। तो एक तरीके से जो कुरान शरीफ थी वो जो पुराने वर्जन थे, एक तरीके से कह सकते हैं पुराने रिवलेशन थी, उनका एक बेटर रिवलेशन था कि हाँ जो चीजें उसमें नहीं थी वो चीजें कुरान शरीफ में है, बट लोग उसे एनीवेज रिजेक्ट कर ही रहे। तो 107 में फिर से एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर वो चीज दोबारा से उन्हें याद दिलाई गई है कि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि अल्लाह ही इस अर्थ का लॉर्ड है, जैसे कि इस दुनिया का और हेवंस का, तो उनके सिवा आपका कोई भी क्रिएटर और कोई भी हेल्पर भी नहीं है। तो रिजेक्ट करके आप उनको चाहोगे कहाँ, क्योंकि इन द एंड आपको जाना वही है आखिरात के बाद। फिर आयत नंबर 108 में इसी का कंटिन्यूएशन है, या फिर आप वैसे ही करना चाहते हैं जैसे आपने प्रॉफिट मोसेस के साथ किया था, कि प्रॉफिट मोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि हम कैसे बिलीव करें अल्लाह है, कि अल्लाह को दिखाओ कहाँ पर है अल्लाह। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो फालतू के क्वेश्चन किए थे, वो फिर से वही चीज आप रिपीट कर रहे हो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, उनको रिजेक्ट करके। और ये चीज कुछ नहीं कर रही है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही है, बस आपको सही रास्ते से भटका के रख रही है। तो ये था, आप ले लीजिए 97 to 108 आयत तक का ट्रांसलेशन, जो कि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, और थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को समझ आया था तफसीर से, थोड़ा बहुत मैंने उनको मिक्स करके आपको बताया। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, क्योंकि डीपली जो है मैं पहले एक बार पूरी कुरान शरीफ को पढ़ लूँ, मतलब इतना डीपली भी नहीं, बट हाँ अच्छा खासा ओवरव्यू लेने के बाद फिर उसको डीपली और आगे पढ़ते हुए जाएंगे। और बहुत सारे लोग कुछ रिएक्शन वीडियोस के बारे में बता रहे थे, तो आप बता सकते हैं मतलब आपको कैसी वीडियोस पर रिएक्शन चाहिए, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो न्यू लोगों को सजेस्ट नहीं होती हैं। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर केवल रिएक्शन वीडियोस को मैं अपलोड करूँ, और जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं यूट्यूब पर डालूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लेकर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।